श्री परीक्षित जी महाराज ने परम भागवत श्री सुखदेव जी से पूछा, यथा हतो भगवता भौमो येन च ताः स्त्रियः, कि भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को, जिसने उन स्त्रियों को बंदी गृह में डाल रखा था, उसे क्यों और कैसे मारा। कृपा करके साण्ग धनुष धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण का यह विचित्र चरित्र मुझे सुनाइए। श्री शुकवाच, तब भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, इंद्रेण हृत छत्रेण हृत कुंडल बंधुना। राजन, एक बार की बात है, द्वारिका में भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए इंद्र पहुंचते हैं, यानी कि स्वर्गाधिपति, स्वर्ग के राजा, देवताओं के राजा इंद्र पहुंचते हैं। इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया, भगवान श्री कृष्ण को दंडवत होकर के प्रणाम किया। फिर भगवान ने आने का प्रयोजन पूछा। तब इंद्र ने कहा, इंद्रेण हृत छत्रेण हृत कुंडल बंधुना। भगवान, भौमासुर नाम के दैत्य के अत्याचार से हम सभी देवता बड़े दुखी हो गए हैं। भौमासुर ने वरुण का छत्र छीन लिया है। भौमासुर ने माता अदिति के कानों का कुंडल भी छीन लिया है। मेरु पर्वत पर स्थित देवताओं का मणि पर्वत नाम का स्थान भी छीन लिया है, जहां पर देवता रमण करते हैं, जहां पर देवताओं का वास है। भगवान, इस भौमासुर का देखिए ना, इसने 16,100 कन्याओं को बंदी भी बना रखा है। अलग अलग राज्य में जाकर के उन राजाओं की राजकुमारियों का अपहरण करके ले आता है और अपने महल के भीतर बनाए हुए कारागार में डाल देता है। भगवान, उस भौमासुर का संकल्प है कि वो 1,00,000 कन्याओं से एक साथ विवाह करेगा। सरकार, आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए, हम देवताओं के ऊपर कृपा कीजिए, साथ ही साथ उन बंदी बनाई हुई स्त्रियों पर भी कृपा कीजिए, क्योंकि हे धर्म को धारण करने वाले भगवान, आपका अवतार ही धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। धर्म संस्थापनार्थाय आप हमारी रक्षा कीजिए। तब भगवान ने सत्यभामा के साथ गरुड़ पर भगवान सवार होते हैं और पहुंच जाते हैं प्राग ज्योतिषपुर। ये प्राग ज्योतिषपुर भौमासुर की राजधानी है। महाराज, भौमासुर की राजधानी प्राग ज्योतिषपुर में प्रवेश करना कोई सामान्य सी बात नहीं है। हाँ, बहुत कठिन है। आपको बताऊं कि पहाड़ों की चारों ओर से किलेबंदी बनाई गई है। हाँ, प्राग ज्योतिषपुर जो है वो चारों ओर से पहाड़ों के बीच में है, और केवल पहाड़ ही प्राग ज्योतिषपुर की रक्षा नहीं करते हैं, पहाड़ों की किलेबंदी, बल्कि देखिए इसने अपने राज्य को, अपनी राजधानी को कितना सुरक्षित कर रखा है कि कोई शत्रु इसकी राजधानी में प्रवेश नहीं कर सकता है। इसने पहले तो पहाड़ों की किलेबंदी कर रखा है, यानी कि इसने अपनी राजधानी ऐसे स्थान पर बनाया जहां चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ है, ऊंचे ऊंचे, और उन पहाड़ों पर चौकियां बनी हुई हैं, जहां पर भौमासुर के दैत्य, इसके पार्षद, इसके सैनिक लगे हुए हैं, तैनात हैं। यदि कोई प्राग ज्योतिषपुर में प्रवेश करना चाहता है तो इसके पार्षद उसे पकड़ करके पूछते हैं, बताओ किसकी आज्ञा से तुम प्रवेश कर रहे हो। महाराज, कोई छिप छिपा करके पहाड़ों की उन किलेबंदी को भी पार कर लेता है तो आपको बताऊं कि उसके बाद उसने शस्त्रों का घेरा कर रखा है। यानी प्राग ज्योतिषपुर जो नगर है, इसकी राजधानी है, उसके चारों ओर शस्त्रों का घेरा कर रखा है। यानी इस प्रकार से शस्त्र बिछा रखे हैं कि यदि पर्वतों की किलेबंदी को पार करके कोई आगे बढ़ता है और गलत स्थान पर पैर रख देता है तो शस्त्र ऑटोमेटिक स्वतः ही चल पड़ते हैं। धनुष के बाण के द्वारा, भाला के द्वारा या अन्य शस्त्र अस्त्र के द्वारा
वो शत्रु स्वतः ही मारा जाता था। इस प्रकार का शस्त्रों का वो घेराबंदी कर रखा था। महाराज, कोई इस शस्त्रों की घेराबंदी को भी पार कर ले तो भी नहीं बच सकता था। उसके बाद जल से भरी हुई खाई थी चारों ओर। अब उस खाई में कोई कूदेगा तो बचना संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने उन खाइयों में, जल से भरे खाइयों में भयंकर जलीय जीव छोड़ रखा था, घड़ियाल इत्यादि। अब कोई धोखे से जल से भरी उस खाई में गिर जाए तो सीधे घड़ियाल इत्यादि उसे पकड़ करके खा जाते थे, भूखे रहते थे, खा जाते थे। महाराज, अब देखिए ना, जल से भरी हुई उस खाई को भी यदि कोई पार कर ले तो महाराज उसके बाद आग अथवा बिजली की चाह दीवारी थी, चार दीवारी थी, और बिजली से बनी हुई चार दीवारी के भीतर विषैले गैस छोड़ रखा था, इसने वायु छोड़ रखा था। अब क्या था कि उन जहरीली गैस में जैसे ही जीव प्रवेश करे या कोई प्रवेश करता वैसे ही वो मारा जाता, जहरीली गैस के कारण। अब देखिए क्या हुआ कि कोई उन गैस को भी पार कर ले, बिजली की बनी उस चार दीवारी को भी पार कर ले तो भी उसका बचना संभव नहीं था। उस चार दीवारी के पार मुर नाम का दैत्य रहता था। 10,000 घोर एवं सुदृढ़ फंदे बिछा करके रहता था। अब देखिए क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, अपनी गदा की चोट से उन पहाड़ों को तोड़ फोड़ दिया। हाँ, और शस्त्रों की उस मोर्चे बंदी को अपने बाणों से छिन्न भिन्न कर दिया। चक्र के द्वारा अग्नि अथवा जल से बनी हुई जो चाह दीवारी और आगे खाई थी उन सबको नष्ट भ्रष्ट कर दिया। जो फंदे बिछाए गए थे मूर दैत्य के द्वारा, उन फंदों को भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से काट डाला। और जैसे ही भगवान प्राग ज्योतिषपुर में प्रवेश करते हैं तो भगवान ने शंखनाद किया। हाँ, पांचजन्य ध्वनिं श्रुत्वा युगांत शनि भीषण। जैसे ही उस भीषण पांचजन्य नाम के शंख की ध्वनि हुई तो जो मूर नाम का दैत्य था वो जाग जाता है। और उस मूर नाम के दैत्य ने देखा कि भाई ये कौन है जो बिना मेरी इच्छा के प्राग ज्योतिषपुर में प्रवेश किया। देखता है भगवान श्री कृष्ण को, समझ लिया कि भौमासुर को मारने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए हैं। मुर नाम के दैत्य ने क्या किया, भगवान से युद्ध किया। और उस युद्ध में क्या हुआ कि भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा मुर नाम के दैत्य का वध करते हैं। और जैसे ही मुर नाम का दैत्य मारा गया तब इसके 7 पुत्र थे। मुर नाम के दैत्य के 7 पुत्र थे। नाम था ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, वसु, नभस्वान तथा 7वें का नाम था अरुण। मुर नाम के दैत्य के ये जो पुत्र थे, इन्होंने देखा कि अरे भैया श्री कृष्ण ने मेरे पिता को मार डाला। तब ये बड़े क्रोध में आकर के इन्होंने क्या किया, पीठ नाम के दैत्य को बुलाया और पीठ नाम के दैत्य को अपना सेनापति नियुक्त किया। और सेनापति नियुक्त करके भौमासुर के आदेश पर भगवान श्री कृष्ण पर इसने चढ़ाई कर दी। भीषण युद्ध हुआ महाराज। और उस युद्ध में क्या हुआ कि मुर के ये 7 पुत्र मारे जाते हैं। सेनापति पीठ का भी भगवान ने क्या किया, वध किया है। ये सब मारे। ये सब देख करके पृथ्वी के पुत्र नरकासुर अर्थात भौमासुर ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण चक्र और बाणों से हमारी सेना को नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं और हमारी ओर आ रहे हैं। तब इस भौमासुर ने क्या किया, समुद्र तट पर उत्पन्न होने वाले विशालकाय उन हाथियों को लेकर के भगवान से युद्ध करने के लिए चल पड़ा। गरुड़ जी ने देखा कि समुद्र तट पर उत्पन्न हाथी भगवान श्री कृष्ण की ओर आ रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण की ओर से गरुड़ जी ने क्या किया, अपने पंजे, अपने पंखों से उन हाथियों को चपेटे मारे, जिससे वे हाथी मूर्छित होने लगे, भयभीत होने लगे और वे सब के सब नगर के भीतर घुस गए। अब इधर भौमासुर अकेला रह गया अपनी सेना के साथ। भगवान श्री कृष्ण ने प्रत्येक
को या अर्थात सेना के प्रत्येक सैनिक को 2-2 बाण मारे और सभी को यमराज के नगर को भेज दिया भगवान ने। इसके बाद भौमासुर से भगवान युद्ध करते हैं और भौमासुर को भगवान ने क्या किया है, अपने सुदर्शन चक्र, छुरे के धार के समान तीखे सुदर्शन चक्र को भौमासुर की ओर भगवान ने फेंका, जिससे भौमासुर का सर धड़ से अलग हो गया। भौमासुर का भगवान ने वध किया। जैसे ही भगवान ने भौमासुर का वध किया, सभी देवता जय जयकार करने लगे, ऋषि गण साधु साधु कहने लगे, पुष्प वृष्टि मचू दिवी, और अप्सराएं भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा के ऊपर पुष्प वर्षा करके नृत्य करने लगी। इतने में ही माता पृथ्वी आई और माता पृथ्वी आकर के भगवान श्री कृष्ण के गले में वैजंती माला पहनाती हैं और पहना करके भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करती हैं। नमस्ते देव देवेश शंख चक्र गदाधर, कहा कि हे शंख चक्र गदाधारी देव देवेश्वर, मैं आपको नमस्कार करती। परमात्मन, आप अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी के अनुसार रूप प्रकट किया करते हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध है। इस श्लोक का पाठ माता पृथ्वी ने इसी भौमासुर के प्रसंग में किया था। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने, कहा कि प्रभु, आपकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है, प्रकट हुआ है। आप कमल की माला पहनते हैं, आपके नेत्र कमल के समान खिले हुए हैं और शांतिदायक है। आपके चरण कमल के समान सुकुमार है। कहा कि और आप भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले हैं। हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। मैया ने यहाँ पर बहुत सुंदर स्तुति की है पृथ्वी माता ने, और अंतिम श्लोक में कहा, तस्यात्मजोयम तव पाद पंकजम भीतः प्रपन्नार्ति हरोपसादितः। कहा कि हे शरणागत भय भंजन प्रभु, मेरे पुत्र भौमासुर का यह पुत्र जिसका नाम है भगदत्त, यानी मेरे पुत्र भौमासुर जिसका ये पुत्र है जिसका नाम है भगदत्त, ये बहुत भयभीत हो रहा है। प्रभु, आप इसकी रक्षा कीजिए और इसके सिर पर अपना वह चरण कमल रखिए जो सारे जगत के समस्त पाप तापों को नष्ट करने वाला है। तब भगवान ने भगदत्त को अभयदान दिया और अभयदान देने के बाद भगवान महल के भीतर प्रवेश करते हैं, भौमासुर के महल के भीतर, जहां पर उन राजकुमारियों ने भगवान का दर्शन किया और दर्शन करके वे मोहित हो गए। और जब मोहित हो गई तो उन्होंने क्या कहा, कहा कि ये श्री कृष्ण ही मेरे पति हों। उन्होंने निश्चय किया और कहा कि ये श्री कृष्ण ही मेरे पति हों और विधाता मेरे इस अभिलाषा को पूर्ण करें। इस प्रकार से मन ही मन उन सभी ने निश्चय कर लिया, सभी राजकुमारियों ने निश्चय किया कि ये श्री कृष्ण जिन्होंने हमारी रक्षा की है, ये ही हमारे पति होंगे। तब भगवान ने क्या किया, उन सभी राजकुमारियों को रथ में बैठाल करके, किसी को पालकी में बैठाल करके और द्वारिका भेज दिया। इधर भगवान भौमासुर ने वरुण का जो छत्र छीन लिया था, माता अदिति के कानों का कुंडल छीन लिया था, वो सब लेकर के स्वर्ग पहुंचते हैं और ये इंद्र को सौंप देते हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका पहुंचते हैं और द्वारिका में देखिए क्या होता है। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार, वैदिक पद्धति के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का उन सभी राजकुमारियों के साथ विवाह संपन्न हुआ है। अर्थात भगवान का द्वारिका में आज 16,100 विवाह संपन्न हुए हैं। सभी द्वारिकावासी बड़ी प्रसन्न हैं, सभी ने मंगल गीत गाए हैं, सभी ने बधाइयां दी हैं, सभी ने अपने घरों में ऐसा उत्सव मनाया कि मानो कि उनके राजा की नहीं, उनके घर में उनके अपनों का विवाह हुआ हो। महाराज द्वारिका में बहुत सुंदर उत्सव मना। भगवान श्री कृष्ण की दूल्हा रूप में सबने जय जयकार की
और उन राजकुमारियों को भी दुल्हन के रूप में सबने जय जयकार किया है। बोलिए दूल्हा सरकार की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। परम भागवत श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का 16,108 विवाह संपन्न होता है। इधर उन राजकुमारियों के लिए भगवान ने द्वारिका में प्रत्येक राजकुमारियों के लिए अलग अलग महल बनवाया, और जितनी राजकुमारियां थी भगवान ने उतने रूप धारण करके उन राजकुमारियों के साथ महल में प्रवेश करते हैं।